इस वक्त हम हैं महाराजगंज जनपद में कृष्ण शंकर उपाध्याय जी के पास, जो महाराजगंज जनपद के जिला उपाध्यक्ष हैं। और आइए हम इनसे जानते हैं इनका परिचय खुद इनके जुबानी, और इस विधानसभा चुनाव में महाराजगंज जनपद में इनको क्या जिम्मेदारियां दी गई थी चुनाव के समय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पंडित कृष्ण शंकर उपाध्याय इस समय महाराजगंज जनपद में कांग्रेस पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ और कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के इस चुनाव में महाराजगंज जनपद के 5 विधानसभा में कैंपेनिंग के लिए हमें जिम्मेदारी सौंपी थी। जी उपाध्याय जी, जैसा कि आपने इस विधानसभा चुनाव के पूरे नतीजे को देखा और कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो कि वो सवाल पूछना लाजमी है, और मैं चाह रहा हूं कि हमारे सवाल और आपके जवाब पार्टी के आला कमान तक हमारे चैनल के जरिए पहुंचे। तब हम आपसे पहला सवाल ये करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में किसान के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, महिला सुरक्षा, महंगाई, ये प्रमुख मुद्दा मानकर चुनाव लड़ी, लेकिन इतनी बड़ी करारी हार पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश की प्रभारी, जिनके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, मैं बताना चाहता हूं आपको कि किसानों के मुद्दे, जनहित के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, जो मुद्दे वास्तव में दिखाई जो दे रहे थे कि ये समस्याएं व्याप्त हैं, किसानों के साथ समस्याएं हैं। किसान लगातार 1 वर्ष तक आंदोलन किए तमाम सारी विषयों को लेकर के, और बेरोजगारी भी जो है चरम पर ही है, आप देख ही रहे हैं। महंगाई भी चरम पर है। इन सारे मुद्दों को इकट्ठा करके मुद्दा उत्पीड़न भी आप देख रहे हैं, बहुत जगहों पे बलात्कार की घटनाएं हुई, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। उन सारे मुद्दों को हम लोगों ने उठाया, उनके खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, व्यापक स्तर पे किया, जिसमें बढ़ चढ़कर के हिस्सेदारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का रहा। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने पूरी तरह से प्रयास किया इन मुद्दों पे लड़ाई लड़ने का। और अभी जो हाल ही में संपन्न हुआ विधानसभा का चुनाव, इस चुनाव में हम लोगों ने प्रमुखता से अपने मैनिफेस्टो में किसानों के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी एवं महिला सुरक्षा को अहम जो है विषय बना करके हम लोगों ने इस चुनाव को लड़ा। लेकिन कमियां कुछ रही। कमियां वह यह रही, चूंकि हम लोग सरकार में तो हैं नहीं, सरकार में न रहने के कारण जो है, जो डायरेक्टली पब्लिकली जो है जो लगाव और जुड़ाव जो होना चाहिए था, उसमें कहीं थोड़ी बहुत गैप हो गई। जिस गैप का फायदा जो है, जो दूरियां रही, उसका फायदा सीधे हमारे विपक्ष को, जिसके विपक्ष में हमने चुनाव लड़ा, वह भारतीय जनता पार्टी को मिला, वह समाजवादी पार्टी को मिला। समाजवादी पार्टी को कम, लेकिन प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही प्राप्त हुआ। तो अब चूंकि हमारा यह कृषि प्रधान देश है और भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है 75% से लेकर के 80% जो गांव में रहती है, जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपनी हर तबका अमीर नहीं है, हर तबका रोजगार वाला नहीं है। तो इस तरह से जो गरीब तबका रहा, जो महंगाई से जूझ रहा था, जो बेरोजगारी से जूझ रहा था, जो अपने भूखमरी से जूझ रहा था, जिनके कम भूमि थे, उनके फसलें नुकसान होती थी और उनके फसलों के उचित दाम उनको नहीं मिल पाता था, जो लागत
पूंजी जो होती थी वह नहीं निकल पाता था। हम लोगों ने पूरी तरह से उनको समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया, लेकिन जो आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं राशन वितरण से लेकर के श्रम कार्ड से लेकर के जो उन्होंने चलाया तत्कालीन, वह काफी प्रभावशाली दिखा लोगों के बीच में। उन मुद्दों को हम लोग जो है, उन योजनाओं को हम लोग जो है कहीं से भी जो है रोक नहीं पाए। उन योजनाओं का फल जो है वह सीधे भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। जी, और एक सवाल और जो है आपसे मैं करना चाहूँगा। प्रियंका गांधी जो आपके कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और आपके उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं, और विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन के बीच लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा बुलंद किया, लेकिन प्रभाव नहीं दिखा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बहुत ही सही आपने क्वेश्चन किया है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी निश्चित रूप से महिलाओं को लेकर के काफी सशक्त पहल उन्होंने किया और इस नारे को भी दिया, जो नारा भी आपने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस नारे को बुलंद किया। और इस नारे का चुनाव से पहले जो प्रभाव जो हम लोगों को देखने को मिल रहा था, सुनने को मिल रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि काफी प्रभावशाली जो है नारा है और इसका हम लोगों को चुनाव में कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव में हम लोगों को लाभ मिलेगा या लाभ पहुंचाएगा। लेकिन यह नारा भी बेअसर रहा। उसका कारण रहा कहीं ना कहीं जो है चुनाव से पहले ही जो है जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे या हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र थे, उनके लिए जो इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो लोक लुभावने वादे छात्रवृत्ति से लेकर के लैपटॉप और ये सारी चीजें बांटने को लेकर के जो बातें कही, और कुछ डिप्लोमेट जो स्टूडेंट थे उनके खातों में पैसे भी आए छात्रवृत्ति के 30 से 35 हजार, इस तरह से मतलब बच्चे बता रहे थे जो हम लोगों ने चर्चा किया। तो वह जो हमारे इस नारे को पसंद करते थे, हम लोगों के साथ में थे, हम लोगों का साथ देने की बात कर रहे थे, वह लोग उस छात्रवृत्ति को पाने के बाद कहीं ना कहीं उनका जो है मोह जो है हमारे कांग्रेस पार्टी से भंग हुआ और इस प्रकार जो है हम लोग इस नारे को लेकर के भी विफल हो गए इस चुनाव में। जी, एक सवाल और आपसे हम करना चाहेंगे। जैसा कि आज 15 मार्च है, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं तो 15 मार्च 2022 है। आज दिल्ली में समीक्षा बैठक चल रही है। 5 राज्यों में जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें कांग्रेस की करारी हार है। क्या लग रहा है आपको, प्रियंका जी को इस्तीफा उत्तर प्रदेश से दे देना चाहिए या उनके जगह पे किसी नए चेहरे का प्रभाव सौंपना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के आने के बाद यह तो पक्का आप जान लीजिए कि कांग्रेस जो 1989 के बाद गली मोहल्ले तक नहीं पहुंच पाई थी, लोग उसको भूलना शुरू कर दिए थे, तो प्रियंका जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश का प्रभार संभालने के बाद यह मान के चलिए कि एक अलग जगाने का कार्य प्रियंका जी ने किया है। तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं कहना चाहूंगा कि जो है प्रियंका जी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है कि एक तरफ जो हिंदूवाद, धर्मवाद, इन सारी चीजों को आड़ बना करके, ढाल बना करके जो एक पार्टी राजनीति कर रही है, उसका हम जवाब किस तरह से देंगे, यह बहुत ही अहम विषय है। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। इस पर प्रियंका जी को विचार करना चाहिए और मैं शीर्ष नेतृत्व आदरणीय जो कांग्रेस पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और आदरणीय
हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर श्री राहुल गांधी जी से भी मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत को समझें। उत्तर प्रदेश की सियासत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1989 से पहले की जो सरकारें रहीं, उन सरकारों में जी कांग्रेस पार्टी का जो वोट, जो बेस वोट रहा है, वह ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, ये 3 बेस वोट हुआ करते थे। इस चीज को समझना पड़ेगा। अब रही बात उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस किसके नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ेगी और सफल होगी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तरफ एक बाबा के रूप में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय प्रभावशाली हो गए हैं, तो बाबा का जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं एक बाबा की जरूरत है। मैं यह कहना चाहूंगा आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी जी से और अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से कि एक निश्चित रूप से वह ब्राह्मण चेहरा लेकर के आवे उत्तर प्रदेश में, जिसको बागडोर सौंपे, और निश्चित रूप से उसके हुंकार और ललकार से ही जो है यह हिंदुत्व का जो एजेंडा ये लोग लेकर के चल रहे हैं, और जो धर्म का आड़ लेकर के ये लोग जो चुनावी अपना रणनीति तैयार करते हैं, अगर कोई जवाब दे पाएगा तो वह ब्राह्मण चेहरा ही इनको जवाब दे पाएगा, अन्यथा किसी के बस की बात नहीं है। या मैं बहुत ही खुले तौर पे कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण चाह रहा हूं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की सियासत में देख रहा हूं और एक अरसे से देख रहा हूं। चूंकि मैं एनएसयूआई से, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से एक सदस्य के रूप में, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जो है मैं काम करता अब तक चला आया हूं, और आज के डेट में महाराजगंज जनपद कांग्रेस कमेटी से मैं जिला उपाध्यक्ष के पद पर हूं, तो उत्तर प्रदेश की सियासत को मैं बहुत करीब से देख रहा हूं। इसलिए यह बात मैं कह रहा हूं कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में वास्तव में अपनी पकड़ बनाना चाहती हैं, आप कुछ कर दिखाना चाहती हैं और सत्ता वापसी चाहती हैं, तो निश्चित रूप से किसी ब्राह्मण चेहरे के हाथ में बागडोर सौंपने का काम करें, आप सफल रहेंगे। जी, उपाध्याय जी ने आपने 1989 का जिक्र किया, तो उस पर भी एक सवाल उठ रहा है। जैसे 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने में असफल रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा बेस वोट रहा। अभी मैंने कहा ना कि हमारा बेस वोट ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, ये हमारे 3 एकदम बेस वोट थे, और कहीं ना कहीं इसमें से 2 जो हमारे बेस वोट रहे, दलित और ब्राह्मण, ये दोनों उपेक्षित होना शुरू हो गया। कुछ बड़े नेताओं के बहुत ही हाई प्रोफाइल रवैये के कारण, जमीनी स्तर पर उनका कहीं जो है कोई पूछ नहीं होने के कारण जनता का, तो वह लोग धीरे धीरे हटना शुरू हो गया। ब्राह्मण भी हट गया, दलित भी हट गया, और एक बड़े पैमाने पे अगर ब्राह्मण हटे तो एक बड़े पैमाने पे हटे, दलित हटा तो वो भी बड़े पैमाने पे गया, जिसका सबसे बड़ा आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी हावी रही, उसमें आज ब्राह्मणों का जो है काफी जो है उसमें मेंबर हो गए। ब्राह्मण हमारे पार्टी के ही लोग जा करके उसमें जो है सदस्यता ग्रहण की। दलित जो जा करके इकलौता एक तरफा मायावती जी के साथ में जुड़ने का काम किया। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी 1989 के बाद से बहुत ही कमजोर हो गई, और हार का जो सबसे बड़ा कारण रहा, यही कारण रहा कि ब्राह्मण और दलित दोनों हट गए। माइनॉरिटी इनके साथ लगी, लेकिन माइनॉरिटी को जब अपेक्षित मतलब साथ वो अब तक हमारी दे रही है। आज भी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तरफा माइनॉरिटी कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में रहती है, हम लोगों का साथ देती है, लेकिन आज ब्राह्मण और दलित का जो वोट है वो हम लोग बटोरने में असफल हैं, उनको इकट्ठा करने में असफल हैं, अपने तरफ रिझाने में असफल हैं, उनका झुकाव हम अपने तरफ नहीं बना पा रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार जो है आग्रह कर रहा हूं आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी से, आदरणीय श्रीमती राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से, आदरणीय हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी जी से, कि आप उत्तर प्रदेश को एक ब्राह्मण चेहरा दें। इस बाबा का जवाब कोई बाबा ही दे पाएगा, यह तो पक्का आप जान लें। मैं बस यही कहना चाह रहा हूं
कि आप निश्चित रूप से एक ब्राह्मण चेहरा दें उत्तर प्रदेश में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्ण शंकर उपाध्याय जी। आपने हमारे चैनल से बातचीत किया और उम्मीद है कि हम इस वीडियो को अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम शेयर करेंगे ताकि आपकी बात पार्टी के आला कमान तक पहुंच सके। धन्यवाद।